राधे राधे दोस्तों, यहां पर भारत को ईरान ने बड़ा वाला थैंक यू कहा है। क्यों बड़ा वाला थैंक यू कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि यहां पे भारत ने कहीं ना कहीं अमेरिका के सैनिकों की जान बचा ली है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यूएस हमला कर सकता था इनके एक नेवी शिप पे जिसका कि नाम लवान है, और इसी नेवी शिप को भारत ने कोच्चि के अंदर रुकने की अनुमति दे दी, जिसकी वजह से जो भी सेलर्स, जो भी ऑफिसर्स इस पे सवार थे 183 के आसपास, उनकी जान कहीं ना कहीं बच गई है, क्योंकि अमेरिका उन पे हमला कर सकता था। और इसी कारण से ये जो भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन मदद की है इन सेलर्स की, इन ऑफिसर्स की, इसी की वजह से ईरान ने यहां पर बड़ा वाला थैंक यू बोला है और यह बोला है कि भाई साहब इससे हमारे रिश्ते और सुधरेंगे फ्यूचर में। अब सवाल यह उठता है कि यूएस आखिर क्यों हमला कर सकता था भाई? आप सबको पता है कि यूएस ईरान वॉर छिड़ चुका है, और इसी वॉर के दौरान इसी 4 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के एक फ्रिगेट, एक शिप पे ये काम कर दिया है भैया। उनके एक शिप को डुबा दिया। कौन सा शिप था? वो शिप था डेना, IRIS डेना। इसी शिप को, इसी फ्रिगेट को उन्होंने डुबा दिया, जिसके बाद खतरा चल रहा था, खतरा मंडरा रहा था कि इस शिप पे भी कहीं ना कहीं हमला ना कर दे। और इसी कारण से ईरान ने यहां पर बड़ा वाला थैंक यू बोला है कि आपने ये जो रुकने दिया है IRIS लवान को, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब जरा थोड़ा पास्ट में चलते हैं कि ये जो IRIS डेना था, इसको आखिर कैसे डुबाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और जब ये शिप डूबा था तो इसका ब्लेम भारत पे भी आ रहा था। जी हां, भारत की सरकार पे भी ब्लेम आ रहा था कि भाई तुमने मदद की है यूएस की, मतलब तमाम तरीके के ब्लेम आ रहे थे। तो उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर आगे, और साथ साथ यह देखेंगे कि क्या वाकई में भारत रिस्पॉन्सिबल था। सबसे पहले यहां पर इस मैप को समझिए। दरअसल यहां पर जो शिप डूबा IRIS डेना, वो कहां डूबा? श्रीलंका के साउथ में यहां पर डूबा। गाले एक जगह है, उसके 20 से 40 नॉटिकल माइल साउथ में यहां पर जो है ये शिप डूबा। यहां पर विशाखापट्टनम में आया था, यहां से होते हुए ये जा रहा था, और यहीं पर जब पहुंचा तो अमेरिका ने हमला कर दिया। अब ये जो है पूरा इस पिक्चर को समझिए, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो IRIS डेना को डुबाया अमेरिका ने, भाई साहब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा पहला इंसिडेंट था कि एक सबमरीन की मदद से एक वॉर शिप को यहां पर डुबाया गया। पहला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और कैसे डुबाया? तो अपने टॉर्पीडो की मदद से। MK48 टॉर्पीडो जो था उसने सबमरीन से चलाया, और ये सबमरीन जो है, सबमरीन से चलाया टॉर्पीडो जो है, इसको हिट किया, और ये जो है यहां पे डूबने लगा। इसकी वजह से लगभग 83 लोगों की, 83 जो लोग उस पर सवार थे उनकी मौतें यहां पर, सॉरी 83 नहीं, 87 लोगों की यहां पर मौतें हो गई। लगभग 30 से ऊपर लोग श्रीलंकन नेवी द्वारा बचाए गए, लेकिन फिर भी 87 लोगों की मौत हो गई। वो सारे ईरान के थे, ईरान के सेलर्स थे, ऑफिसर्स थे, जो कि इस शिप पर सवार थे IRIS डेना पे। तो ये कितनी बड़ी घटना थी आप लोग यहां पे समझ सकते हैं। अब इसको लेकर भारत पे ये ब्लेम आ रहा है कि भाई साहब तुम तो बोलते हो कि तुम गार्जियन हो इंडियन ओशन के, जब गार्जियन हो तो तुम इनकी मदद क्यों नहीं किए, तुम बचाए क्यों नहीं? इस तरीके के तमाम ब्लेम अब भारत पे आ रहे हैं, भारत पे डाले जा रहे हैं। बहरहाल आपको मैं बता दूं कि जब ये शिप यहां पे डूबने लगा तो इस शिप की तरफ से भैया संकेत दिए गए कि भाई हमारी मदद करो। तो मदद करने के लिए उन्होंने किसको फोन किया? श्रीलंका को फोन किया, कोलंबो में फोन किया। फिर भारत को जानकारी मिली, भारतीय नेवी को जानकारी मिली श्रीलंका के जरिए, और फिर भारत ने भी मदद करने के लिए अपने साजो सामान, अपने शिप्स वगैरह भेजे थे। तो जिनको यह लग रहा है कि भारत मदद नहीं किया, भाई साहब ऐसी बात नहीं है। जैसे ही पता चला भारत को कि यह घटना हो चुकी है श्रीलंका के साउथ में, यहां पर ये लोग तुरंत मदद के लिए अपने शिप्स रवाना कर दिए थे। तो ये भारत ने स्टैंड लिया था, जिसको कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। बहरहाल मैप देखिए कैसे क्या हुआ था। तो दरअसल ये जो दोनों शिप हैं ईरान के, IRIS डेना और लवान, ये दोनों भारत आए थे पहले। क्यों भारत आए थे? भारत में मिलान नाम का एक एक्सरसाइज चल रहा है।
ये जो एक्सरसाइज होता है आप समझिए कि ये एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब जो भारत की नेवी है वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। तो कई सारे देश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो इस बार जो था काफी सारे, बहुत बड़ी संख्या में जो देश हैं वो आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें ईरान भी आया था। कहां पे एक्सरसाइज चल रहा था? यहां पर चल रहा था विशाखापट्टनम में, मिलान 2026। हर 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होता है। अब यहां पर जब एक्सरसाइज 25 फरवरी को खत्म हो गया, उसके बाद यहां पर ये जो शिप था आईएनएस डेना, ये यहां से लौटना शुरू कर दिया। ठीक है, लौटना शुरू कर दिया। यहां पर जैसे ही पहुंचा, अब यूएस वाले तो घाक लगा के बैठे थे भाई साहब, उन्होंने अपने सबमरीन से टॉर्पीडो के जरिए इस पे हिट करवा दिया और इसी कारण से यहां पर ये पूरी दुर्घटना हुई, जिसकी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन तौर पे देखे तो पूरी दुनिया निंदा कर रही है और की भी जानी चाहिए। अमेरिका जो सवा शेर बनता है ना, इस तरीके का काम नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि ये जो दोनों शिप आए थे ना, ये कोई अमेरिका पे हमला नहीं कर रहे थे। ये जो ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, इसमें इन दोनों शिप्स का अब तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये दोनों शिप भारत के अंदर आए थे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसमें से एक शिप जब यहां पे पहुंचा, लौट रहा था, तो आप उसमें हमला कर देते हो और आप बोलते हो कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हो। ये हमला शक्ति को दिखाता है कि कायरता को दिखाता है? ये जरा कमेंट में बताइए आप लोग भाई। ये दिखाता है कि यूएस कितना कायर है, कि भाई इस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। ये कभी भी हमला कर देगा, कुछ भी कर देगा, इसको केवल अपने आप से मतलब है। मतलब अगर हम लोग बोले कि यूएस किसका दोस्त है, तो यूएस किसी का दोस्त नहीं है, ये केवल अपना दोस्त है। ये केवल अपने बारे में सोचता है, कुछ भी कर देगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये जो घटना की यूएस ने वाकई में शर्मसार कर दिया, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। तो इसी चीज को लेकर भाई भारत को बोला जा रहा था कि भाई वो तो तुम्हारे पास आया था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम उसको बचाते। अब यार देखो, इंडियन ओशन इतना बड़ा है, भारत के जहाज तो है, करोड़ों भारत के जहाज जो हर 10-10 सेकंड पे इधर उधर जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत लिमिटेड साधन है भाई, उतने जहाज तो किसी के पास नहीं है। तो उतने बड़े एरिया में मॉनिटर करना भी हमेशा पॉसिबल नहीं है, इस बात को भी आप समझिए। खैर, इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो घटना हुई आईएनएस डेना की, IRIS डेना, सॉरी, आप यहां पर देखिए, इंडियन नेवी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें इंडियन नेवी ने बताया कि भाई साहब हम उनके रेस्क्यू के लिए अपने जहाज रवाना किए। देखिए, एक डिस्ट्रेस कॉल आया डेना की तरफ से। कहां पे आया? कोलंबो में आया, क्योंकि वो कोलंबो के नजदीक थे, श्रीलंका के नजदीक थे, उनके वाटर में थे, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में थे, हमारे नजदीक नहीं थे, वरना वो हमको कॉल करते। तो वहां पर उन्होंने कॉल किया 4 मार्च को। उसके बाद वो खबर इन्होंने भारत को पहुंचाई। तो जब भारत की नेवी के पास ये खबर पहुंची, तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया इनको बचाने के लिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया? उसके लिए इन्होंने, भाई आप देखिए, इन्होंने अपने कई सारे INS तरंगिनी इसको रवाना किया। इसके अलावा और भी कुछ शिप्स जो है इन्होंने रवाना किए। INS इशाक जो है, ये सारी चीजें इन्होंने रवाना की ताकि उनकी मदद की जा सके। तो ऐसा नहीं कि भारत को जब खबर मिली तो भारत चुपचाप मुंह देख रहा था कि ना ना भैया हम तो नहीं करेंगे क्योंकि यूएस ने मारा है, हम तो यूएस को कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है भाई, जो आप लोग सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं। देखिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादा होती है, पहचान होती है। लेकिन बिना मतलब के क्रिटिसाइज करना ये कोई मर्यादा नहीं होती है। जहां पर जिसने जो किया है उसको उसी तरीके से बोलना चाहिए, जबरदस्ती कोई बात नहीं करनी चाहिए। खैर, यहां पर जब ये घटना हुई, इतने लोग मरे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, किसको बुरा नहीं लगेगा। और यहां पर चूंकि जब इतने लोग मरे, तो कई सारे लोग यह बोलने लगे कि भाई मोदी जो कि अपने आप को गार्जियन बोलते थे, कि हम इंडियन ओशन के गार्जियन है, उस पे तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एकदम बड़ा वाला होल कर दिया, उस बात को ही पूरी तरीके से डुबो के रख दिया। ये किसने छापा? अल जजीरा ने छापा। भी ये तो छापेंगे ही भाई, इनका काम ही है मोदी के खिलाफ बोलना। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना नहीं, मोदी के खिलाफ बोलना। अब यहां पे सरकार चेंज हो जाएगी, ये नहीं बोलेंगे। तो जो मानसिकता होती है आपका, किससे किससे मिल रहा है, पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो बड़ा असर करती है न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं कि सब न्यूज़पेपर बड़ा इंडिपेंडेंटली खबर छापते हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा। आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सारी चीजें जो है ना, वो फर्क पड़ता है, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये भाई साहब अलग तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो इन्होंने इस तरीके का खबर छापा। क्यों छापा? क्योंकि भाई साहब 2025 अक्टूबर महीने में मोदी
दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब नेवी के साथ, इंडियन नेवी के साथ दिवाली सेलिब्रेट किए थे। तो आईएनएस विक्रांत पे हो गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, आईएनएस विक्रांत पे। और उसी दौरान इन्होंने ये बात कही थी, इन्होंने अपना नाम नहीं लिया था कि मोदी जो है वो गार्जियन है इंडियन ओशन का। इन्होंने बोला था कि जो इंडियन नेवी है वो गार्जियन है इंडियन ओशन का। ये बहुत बड़ी बात है। भारत की सरकार को नहीं बोला, अपने आप को नहीं बोला, इंडियन नेवी को बोला। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो छवि है वो किस तरीके से रखी जा रही है। अपने आप को बड़ा नहीं बनाया जा रहा है, यहां पर इंडियन नेवी को बताया जा रहा है कि भाई साहब इंडियन नेवी जिस तरीके से काम कर रही है इंडियन ओशन में, ये वाकई में गार्जियन है भाई। ये लोग जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन मदद देने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं, कई सारे आप देखेंगे डिजास्टर्स आते हैं, सुनामीज आती है, वहां पर ये लोग जाते हैं मदद करने के लिए, कॉल मिलती है तुरंत रवाना होते हैं, जो आसपास के शिप होते हैं वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं मदद के लिए। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये गार्जियन को ही बोलेंगे ना, ये तो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो जो गार्जियन होता है वही तो ये काम करता है। और इसी कारण से भारत चूंकि इंडियन ओशन में एक बड़ा देश है, भारत अपनी संप्रभुता इस पूरे रीजन में स्थापित करना चाहता है, तो भारत तो ऐसे स्टेटमेंट देगा ही अपनी तरफ से। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? लेकिन इस स्टेटमेंट को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, इन सारे लोगों से सीखिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में भारत को यहां पर ब्लेम किया जाना चाहिए? टेक्निकली देखें तो भारत को कोई ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यहां पर देखिए, जब ये शिप देना रवाना हुआ वहां से मिलान में पार्टिसिपेट करने के बाद, तो उन्होंने भारत से ये मदद नहीं मांगी कि भाई जब हम इंटरनेशनल वाटर में पहुंच जाएंगे तो आप हमारे साथ अपना एक शिप भेज दीजिए, क्योंकि हम पे खतरा मंडरा रहा है, ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध चल रहा है, हो सकता है वो हम पे अटैक कर दे। तो अगर ईरान वो मदद मांगता, भारत उसके लिए डिनाई करता, तब भारत की गलती होती। लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी, वो बोले कि भाई ठीक है हम आराम से चले जाएंगे। तो इस कारण से आप इंडियन नेवी को, भारत को टेक्निकली गलत नहीं ठहरा सकते हो। हाँ, मोरल और ह्यूमन ग्राउंड पे आप ये जरूर बोल सकते हो कि भाई वो तो तुम्हारे पास ही आए थे ना, वो तो तुम्हारे पास ही आए थे पार्टिसिपेट करने के तुम्हारे एक्सरसाइज में, उनकी तो गलती बस यही थी। अगर वो यहां पर नहीं आते तो हो सकता है कि वो ईरान में रहते और वो सेफ रहते। हाँ, तो इस ग्राउंड पे अगर आप लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाई भारत ये बोल सकता है यूएस को कि भाई ये हमारे लिए आए थे, हमारी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के थे, जहां पे तुम भी आए थे। यूएस का भी शिप आया था भाई यहां पर इस मिलान में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो तुमने ये काम क्यों किया? तुमने अपने सबमरीन के जरिए इस पे हमला क्यों करवाया? इस तरीके से भारत बोल सकता है, बोल सकता था। ये चीज बोलनी भी चाहिए कि भाई जब तुम बोलते हो कि हम भारत के दोस्त हैं, वैसे दोस्त वो क्या ही है। अभी कुछ दिन पहले जो रायसीना में डायलॉग चल रहा था भारत के अंदर, वहां पर उनके उप जो सचिव हैं, उप सेक्रेटरी, उन्होंने क्या बयान दिया हम सबने देखा। उन्होंने बोला कि भाई हम भारत को चाइना नहीं बनने देंगे, मतलब हम चाइना जितना ताकतवर भारत को अब बनने नहीं देंगे। ये गलती अब हम नहीं करेंगे। एक बार चाइना के साथ हमने गलती कर दी, भारत के साथ वो गलती नहीं करेंगे। तो इसी स्टेटमेंट से आप सोचिए कि जो अमेरिका है वो भारत का कितना दोस्त है? कोई दोस्त नहीं है। और इसी कारण से यहां पर भारत की सरकार को इस पर बोलना चाहिए था उस समय। खैर, यहां पे भारत की सरकार की तरफ से बोला भी गया। जो विदेश मंत्री उन्होंने बोला कि भाई साहब, अब बोला ये जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पहुंचाई गई, इन्होंने जो दूसरे शिप को बचाया लवान को, इस पर उन्होंने बोला कि भाई ये हमने मदद की और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जयशंकर ने बोला। और इस कारण से जब उन्होंने मदद मांगी, हमने उनको मदद की और इस कारण से वो अभी सेफ है। फेक न्यूज फैलाए जा रहे थे जब ये आईएनएस डेना जब डूबा, तो फेक न्यूज फैलाए जा रहे थे। क्या फेक न्यूज फैलाए जा रहे थे कि भाई साहब यूएस जो था ना, यूएस के शिप को, सबमरीन को भारत ने वहां पे पनाह दे रखी है। लेमुआ के तहत ये एग्रीमेंट 2016 में यूएस और इंडिया ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट की मोटे तौर पर बात करें तो इस एग्रीमेंट के तहत यह होता है कि भाई यूएस चाहे तो भारत के अंदर अपने शिप्स को डॉक करवा सकता है, उसकी मरम्मत के लिए, तेल वगैरह भरवाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और भारत जब चाहे तो इस एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है इन्हीं सारे कामों के लिए। तो क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं। ऑटोमेटिक एग्रीमेंट साइन हो जाने से ऑटोमेटिकली ये लागू नहीं होता। ये केस टू केस बेसिस पे वैरी करता है। मतलब यहां पे देख लीजिए, ईरान पे वॉर छेड़ दिया है यूएस ने। अब ऐसे में यूएस बोलेगा कि हम इस लेमुआ का इस्तेमाल करके हम भारत के अंदर रहेंगे, हम तुम्हारे बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे और हम यहां से हमला करेंगे ईरान पे। तो क्या भारत करने देगा? ना भैया, वहां पर ये लेमुआ लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करेगा और वो अमेरिका पे भी लागू होता है। अमेरिका भी केस टू केस बेसिस पर ही डिसाइड करेगा और भारत के शिप्स को रुकने देगा। तो इस कारण से लोग जो है वो अफवाह फैला रहे थे कि भाई इस लेमुआ एग्रीमेंट के तहत यूएस के जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, सबमरीन से, वो भारत के अंदर डॉक किए हुए हैं और ये वहीं से हमला कर रहे हैं हमें ईरान के शिप्स पे, ईरान की जगहों पे।
तो ये गलत न्यूज फैलाई जा रही थी, जिसका खंडन किया यहां पर, बोला कि भाई ये सारी फेक न्यूज है, इस पर विश्वास मत करिए। तो ये चीजें होती है भाई, लोग फैक्ट चेक करते नहीं है, सीधा कूद पड़ते हैं एकदम आंख बंद करके कि जो हो रहा है वही हो रहा है। बहरहाल अब आते हैं इस मिलान एक्सरसाइज पे जो हुआ था, तो यहाँ पे आप मोटा मोटी पढ़ सकते हैं, कुल मिलाकर 74 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। पहली बार इस एक्सरसाइज में इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे देश पार्टिसिपेट किए थे। इससे पहले इतना भव्य, इतना बड़ा आयोजन इस एक्सरसाइज का कभी नहीं हुआ था। तो पूरा डिटेल यहाँ पर है, आप लोग पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, आपको इस एक्सरसाइज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज इस बार इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यहां पर इस एक्सरसाइज के बाद वो घटना हो गई डेना वाली, जो यूएस ने अपने सबमरीन के जरिए उसको डुबा दिया था। इस कारण से एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही। बहरहाल अब आते हैं, चूंकि वहां पे शिप डूबा, लोग भारत को ब्लेम कर रहे थे, जबकि भारत की गलती वहां पर थी नहीं। और अब जो दूसरा शिप उसके साथ आया था, उसको भारत ने जैसे ही डॉक करवाया, क्योंकि उन्होंने क्या की, उन्होंने भारत से मदद मांगी। 28 तारीख को, 28 फरवरी को ये जो शिप था, इस शिप की तरफ से कॉल आया, भारत को पहुंचा कि भाई साहब कुछ गड़बड़ी हमको नजर आ रही है, आप हमारी मदद करिए। अगले ही दिन भारत को जैसी खबर मिली, अगले ही दिन भारत ने बोला कि एकदम मोस्ट वेलकम, आप आइए हमारे कोच्चि पोर्ट पर। वो पोर्ट नजदीक था। वो भाई साहब 4 मार्च तक कोच्चि पोर्ट पर पहुंच गए। 4 मार्च ये वही दिन था जिस दिन INS जो डेना, IRIS डेना जो था, उसको यूएस ने डुबाया था 4 मार्च को। उसी दिन ये शिप वहां कहां पे डॉक हो गया, भारत पे डॉक कर दिया गया, भारत पे आके रुक गया, क्योंकि इनको कुछ टेक्निकल गड़बड़ी लग रही थी, कुछ दिक्कत महसूस हो रहा था। तो इन्होंने मदद मांगी, भारत ने इनकी मदद कर दी, ये लोग डॉक हो गए। जो इनके 183 के आसपास जो सेलर्स, ऑफिसर जो भी थे, सब लोग, वो लोग भाई साहब सेफ हो गए। और इसी कारण से यहां पर जो एम्बेसडर हैं इनके भारत में, उन्होंने यहां पर, इनका नाम है मोहम्मद फतेह अली, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई थैंक यू। तो ये खबर आ रही जो कि खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। बाकी आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, आपको क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हर खबर के लिए, भारत में चल रहे हर खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल, मतलब खबरों को विस्तार से समझने के लिए हमारे इस चैनल, जो कि नया चैनल है, शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो करने से रहा। और आप लोग, मुझे पता है, भर भर कर सपोर्ट करेंगे।